दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन और विराट कोहली की यादगार पारी के दम पर टीम इंडिया ने 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त देकर एक बार फिर यह साबित कर दिया कि बड़े मुकाबलों में भारत का दबदबा बरकरार है। भारत की इस जीत में विराट कोहली और रोहित शर्मा का अहम एक योगदान रहा। विराट कोहली ने 93 रनों की बेहतरीन पारी खेली और सबसे तेज 28,000 रनों के आंकड़े को पार करते हुए श्रीलंकाई दिग्गज कुमार संकारा को पीछे छोड़ दिया है। वहीं रोहित शर्मा ने इस मैच में 650 छक्के पूरे कर लिए। भारत की जीत और रोहित विराट के रिकॉर्ड ने फैंस का दिल जीत लिया। भारत की इस शानदार जीत के बाद स्टेडियम से लेकर सोशल मीडिया तक जश्न का माहौल देखने को मिला। वहीं इसे जीत के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर से लेकर टीम इंडिया के पूर्व चैंपियन कप्तान MS धोनी, ऑस्ट्रेलिया के तूफानी बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल, पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी धाकड़ ओपनर रोहित शर्मा तक इस प्रदर्शन से हिल गए और विराट कोहली और टीम इंडिया की जीत को लेकर उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए जिनकी चर्चा पूरे क्रिकेट जगत में होने लगी। इन खिलाड़ियों ने भारतीय टीम की तारीफ में क्या कहा, विराट कोहली की पारी को लेकर उनका क्या रिएक्शन रहा और भारत की गेंदबाजी को लेकर उन्होंने कौन सी बड़ी बात कह दी। दोस्तों, इन सभी चौंकाने वाले बयानों का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर बयान के साथ कहानी और भी दिलचस्प होती चली जाती है। और हाँ, अगर आप भी टीम इंडिया की इस शानदार जीत से खुश हैं और दिल से भारतीय क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बड़ौदा के BCA क्रिकेट स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया, जिसने शुरू से अंत तक रोमांच बनाए रखा। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन शुरुआती ओवरों में यह निर्णय गलत साबित होता दिखा। न्यूजीलैंड के ओपनर्स डेवोन कॉनवे और हेनरी निकोल्स ने आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। दोनों ने स्ट्राइक रोटेट करते हुए और खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाते हुए तेजी से रन जोड़े। कॉनवे ने संयम और आक्रामकता का संतुलन दिखाया, जबकि निकोल्स ने क्लासिक अंदाज में अर्धशतक पूरा किया। 20 ओवरों तक न्यूजीलैंड मजबूत स्थिति में दिख रहा था और 330 से 340 के बड़े स्कोर की ओर बढ़ता नजर आ रहा था। लेकिन मैच का टर्निंग पॉइंट तब आया जब 21वें ओवर के आसपास रोहित शर्मा ने मैदान पर कप्तानी की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने फील्ड में तुरंत बदलाव किए और गेंदबाजों को आक्रामक रणनीति के साथ इस्तेमाल किया। इसका असर तुरंत दिखा। हर्षित राणा ने एक ही स्पेल में पहले डेवोन कॉनवे को 56 रन पर और फिर सेट हो चुके हेनरी निकोल्स को 62 रन पर आउट कर दिया। इन 2 विकेटों ने न्यूजीलैंड की पारी की रफ्तार तोड़ दी। इसके बाद मोहम्मद सिराज ने सटीक लाइन लेंथ से दबाव बनाया। प्रसिद्ध कृष्णा ने खतरनाक डेरिल मिचेल को आउट किया। हालांकि मिचेल 84 रनों की अहम पारी खेल चुके थे। कुलदीप यादव की फिरकी ने मिडिल ऑर्डर को फंसाया। अंत में न्यूजीलैंड की पारी रोहित शर्मा की कप्तानी में ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली गई और टीम 50 ओवर में 8 विकेट पर 300 रन ही बना सकी। यह मुकाबला सही समय पर सही कप्तानी और अनुशासित गेंदबाजी का बेहतरीन उदाहरण रहा। 301 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की पारी शुरू से ही यह साफ संकेत दे रही थी कि आज मुकाबले को आखिरी ओवर तक खींचने का कोई इरादा नहीं है। ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे रोहित शर्मा और शुभमन गिल के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास दिख रहा था। शुरुआती ओवरों में दोनों ने संभलकर शुरुआत की, लेकिन जैसे ही मौका मिला बड़े शॉट खेलने से पीछे नहीं हटे। रोहित शर्मा ने अपनी पहचान के मुताबिक पुल और कट शॉट्स से रन बटोरे। वहीं शुभमन गिल ने कवर ड्राइव और टाइमिंग पर भरोसा दिखाया। पावर प्ले के दौरान भारत ने बिना किसी जल्दबाजी के रन गति को बनाए रखा और स्कोरबोर्ड को लगातार चलाते रहे। रोहित शर्मा ने कुछ आकर्षक चौके और 2 शानदार छक्के लगाकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाया, लेकिन 29 गेंदों में 26 रन बनाने के बाद वह माइकल ब्रेसवेल की गेंद पर काइल जेमिसन को कैच दे बैठे। हालांकि रोहित का विकेट जल्दी गिरा, लेकिन उन्होंने टीम को ठोस शुरुआत दिला दी थी। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने जिम्मेदारी संभाली और एक छोर से पारी को आगे बढ़ाया। गिल ने जोखिम कम लिया, स्ट्राइक रोटेट की और डीली गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया। उनकी यह पारी टीम के लिए बेहद अहम साबित हुई। गिल के साथ क्रीज पर आए विराट कोहली और यहां से मैच पूरी तरह भारत के कंट्रोल में आता चला गया। विराट कोहली ने अपनी पारी की शुरुआत हमेशा की तरह बेहद शांत अंदाज में की। उन्होंने पहले खुद को सेट किया, सिंगल डबल्स लिए और फिर धीरे धीरे अपने पसंदीदा शॉट्स खेलने शुरू किए। कोहली ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से क्लासिक चौके लगाए।
वहीं जब गेंद थोड़ी छोटी हुई तो पुल शॉट से बाउंड्री बटोरी। शुभमन गिल ने भी उनका पूरा साथ निभाया और दोनों के बीच एक मजबूत साझेदारी देखने को मिली। हालांकि 56 रन बनाकर शुभमन गिल ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर आउट हो गए, लेकिन तब तक वह भारत को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा चुके थे। इसके बाद विराट कोहली का असली रंग देखने को मिला। उन्होंने जिम्मेदारी पूरी तरह अपने कंधों पर ले ली और रणगति को और तेज कर दिया। कोहली ने स्पिनर्स के खिलाफ बेहतरीन फुटवर्क दिखाया और तेज गेंदबाजों की लेंथ बिगाड़कर बाउंड्री निकाली। 91 गेंदों में 93 रन बनाकर वह बेहद शानदार लय में नजर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि शतक अब दूर नहीं है। कोहली का साथ देने के लिए क्रीज पर आए श्रेयस अय्यर और उन्होंने आते ही आक्रामक रुख अपनाया। अय्यर ने मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से दमदार शॉट्स लगाए और दबाव पूरी तरह न्यूजीलैंड पर डाल दिया। जहां विराट कोहली एक छोर से पारी को संभाले हुए थे, वहीं अय्यर तेजी से रन जोड़ रहे थे। दोनों के बीच साझेदारी ने भारत को 40 ओवर में 239 रन तक पहुंचा दिया, जहां भारत को आखिरी 60 गेंदों में सिर्फ 62 रनों की जरूरत थी। यहीं से मैच पूरी तरह एकतरफा हो गया। विराट कोहली ने बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश की, लेकिन 93 रन के निजी स्कोर पर वह माइकल ब्रेसवेल की गेंद पर जेमिसन को कैच दे बैठे। भले ही कोहली शतक से चूक गए, लेकिन उनकी यह पारी मैच विनिंग साबित हुई। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने जिम्मेदारी संभाली और शांत दिमाग से बल्लेबाजी की। रविंद्र जडेजा भले ही ज्यादा देर टिक नहीं सके, लेकिन अय्यर ने कोई घबराहट नहीं दिखाई। आखिरी ओवरों में श्रेयस अय्यर ने कुछ शानदार चौके और एक लंबा छक्का लगाकर जीत की औपचारिकता पूरी की। अंत में टीम इंडिया ने 48.3 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 302 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। श्रेयस अय्यर 47 रन बनाकर नाबाद रहे और भारत ने यह मैच 6 विकेट से जीत लिया। यह जीत टीम इंडिया की बेहतरीन बल्लेबाजी, विराट कोहली की क्लासिक पारी और मिडिल ऑर्डर की समझदारी का शानदार उदाहरण रही, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि लक्ष्य का पीछा करने में भारतीय टीम दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक है। आपको बता दें कि इस मुकाबले में विराट कोहली ने एक और बड़ा इतिहास अपने नाम कर लिया। कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करते हुए रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया। विराट कोहली को इस उपलब्धि तक पहुंचने के लिए 25 रनों की जरूरत थी। भारतीय पारी के 13वें ओवर में उन्होंने यह लक्ष्य हासिल किया। ओवर की 5वीं गेंद पर चौका लगाकर कोहली ने अपने अंतर्राष्ट्रीय रनों का आंकड़ा 28,001 तक पहुंचा दिया। इसके साथ ही कोहली सचिन तेंदुलकर और कुमार संकारा के बाद ऐसा करने वाले विश्व के सिर्फ तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। पारियों के लिहाज से देखें तो कोहली इस रिकॉर्ड को हासिल करने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। सचिन तेंदुलकर ने 28,000 रन पूरे करने के लिए 644 पारियां खेली थीं, जबकि कुमार संकारा को इसके लिए 666 पारियां लगी थीं। विराट कोहली ने महज 624 पारियों में यह मुकाम हासिल कर लिया। इतना ही नहीं, 42 रन बनाते ही विराट कोहली ने कुमार संकारा के 28,016 अंतर्राष्ट्रीय रनों के आंकड़े को भी पीछे छोड़ दिया। इसके साथ ही वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। वहीं इस मैच में रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल करियर में 650 छक्के पूरे कर लिए हैं और वो ऐसा करने वाले वर्ल्ड क्रिकेट के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि हिटमैन के अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई भी दूसरा खिलाड़ी 650 तो छोड़ो, शायद 600 छक्के भी नहीं लगा पाया है। चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बताते हैं कि गौतम गंभीर से लेकर धोनी, मैक्सवेल, रोहित और अफरीदी ने क्या कुछ कहा। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने भारत की इस जीत को अनुभव, क्लास और टीम बैलेंस का नतीजा बताया। उन्होंने विराट कोहली की 93 रनों की पारी को बेहद खास करार देते हुए कहा कि यह पारी स्कोर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। गंभीर ने कहा, 28,000 रन पूरे करना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह विराट कोहली की निरंतरता, अनुशासन और भूख को दर्शाता है। इतने सालों तक इस स्तर पर खेलना आसान नहीं होता। गंभीर ने रोहित शर्मा के रिकॉर्ड पर भी बात की और कहा कि 650 छक्के लगाना उनकी आक्रामक सोच और आत्मविश्वास का प्रमाण है। रोहित ने पावर प्ले में जो टोन सेट किया, उसी ने चेज को आसान बना दिया। भारतीय गेंदबाजी को लेकर गंभीर ने कहा कि मैच की नींव वहीं रखी गई थी। हमारे गेंदबाजों ने सही समय पर विकेट निकाले, रन रोके और विपक्ष को दबाव में रखा। जब गेंदबाज ऐसा करते हैं तो बल्लेबाज खुलकर खेलते हैं। भारत के पूर्व चैंपियन कप्तान MS धोनी ने विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों की जमकर तारीफ की। धोनी ने कहा, विराट की 93 रनों की पारी मैच अवेयरनेस का परफेक्ट उदाहरण थी। उन्होंने कभी जल्दबाजी नहीं की और टीम को सही दिशा में ले गए। 28,000 रनों के रिकॉर्ड पर धोनी ने कहा कि यह विराट की फिटनेस और मेंटल स्ट्रेंथ का सबूत है।
रोहित शर्मा को लेकर धोनी बोले, 650 छक्के लगाना कोई छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि रोहित किस तरह बड़े मैचों में जोखिम लेकर टीम को आगे ले जाते हैं। गेंदबाजी पर बात करते हुए धोनी ने कहा कि भारत के गेंदबाजों ने सामूहिक रूप से शानदार काम किया। जब गेंदबाज विपक्ष को 300 के आसपास रोकते हैं तो चेज का दबाव काफी कम हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया के तूफानी बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने भारत की जीत को डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस बताया। उन्होंने विराट कोहली की पारी पर कहा, 93 रन की यह पारी भले शतक न हो, लेकिन इसका इंपैक्ट शतक से बड़ा था। विराट इस दौर के सबसे कंप्लीट बल्लेबाज हैं। मैक्सवेल ने रोहित शर्मा के 650 छक्कों के रिकॉर्ड को भी खास बताया। रोहित जिस आसानी से छक्के मारते हैं वह उन्हें अलग बनाता है। भारतीय गेंदबाजों पर मैक्सवेल ने कहा कि उनकी विविधता और अनुशासन न्यूजीलैंड को कभी मैच में लौटने नहीं दिया। भारत की गेंदबाजी यूनिट किसी भी टीम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने भारत की जीत को देखकर कहा कि यह प्रदर्शन चैंपियन टीम का था। अफरीदी ने विराट कोहली की तारीफ करते हुए कहा, 28,000 रन पूरे करना आसान नहीं है। विराट कोहली सही मायनों में किंग है, दबाव में उनका बल्ला और खतरनाक हो जाता है। रोहित शर्मा पर अफरीदी बोले, 650 छक्के बताता है कि रोहित कितने खतरनाक ओपनर हैं। वह मैच को पहले 10 ओवर में ही विपक्ष से दूर ले जाते हैं। गेंदबाजी पर अफरीदी ने कहा कि सिराज और अन्य गेंदबाजों 10 ने न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। भारत के पास हर डिपार्टमेंट में मैच विनर हैं, यही उन्हें सबसे अलग बनाता है। मैच के बाद रोहित शर्मा ने विराट कोहली की पारी को स्पेशल और मैच विनिंग बताया। रोहित ने कहा, विराट के साथ बल्लेबाजी करना हमेशा भरोसा देता है। वह जानते हैं कि कब टीम को संभालना है। अपने 650 छक्कों के रिकॉर्ड पर रोहित ने विनम्रता दिखाते हुए कहा कि यह टीम के सपोर्ट के बिना संभव नहीं था। गेंदबाजों की तारीफ करते हुए रोहित बोले, इस जीत की नींव हमारी गेंदबाजी ने रखी। जब गेंदबाज सही काम करते हैं तो बल्लेबाजी आसान हो जाती है।